बाघों की कम होती संख्या को देखते हुए 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया भारत में। उसकी पहली कड़ी में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को भी इसके लिए चुना गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क तब ये कहा जाता था। उसके बाद इसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया गया। जिसके बाद हुआ ये कि यहाँ अब पूरे प्रदेश में अगर उत्तराखंड की बात करें तो टाइगर और गुलदार की संख्या अच्छी खासी हो गई है। लेकिन गुलदार और टाइगर अब जो है ग्रामीणों के लिए मुसीबत भी बन रहे हैं। जो ग्रामीण इन जंगल से लगे हुए क्षेत्रों में रहते हैं, उनका ज़्यादातर समय या यूँ कहें कि उनकी जो आजीविका है, रोटी बनाने के लिए उनको आग चाहिए, आग के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए, क्योंकि उनके पास गैस के सिलेंडर नहीं है। वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो गैस का सिलेंडर ले लें। इसके साथ ही अगर हम बात करें चारे के लिए, तो चारे के लिए भी उन्हें जंगल पे डिपेंड रहना पड़ता है। चारा भी उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कतें लोगों के साथ हैं। यहाँ जो है जो घटनाएं घटी थी, हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी कि किस तरह से नंदी देवी 12 नवंबर 2010 को जो है इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद एक कल्पना देवी की डेथ भी हुई थी, जो 18 नवंबर 2010 को चुकुम में हुई थी। चुकुम हालांकि कुछ दूर का क्षेत्र है, वहाँ हम फिर कभी जाएंगे और वहाँ का भी एपिसोड करेंगे। लेकिन देवकी देवी जो थी वो जंगल में, ये गरिया की रहने वाली हैं, ये जंगल में गई थी 29 दिसंबर 2010 को। तब बाघ के हमले में इनकी मौत हो गई थी। अब जब किसी भी परिवार के किसी सदस्य की मौत होती है तो एक झटका होता है परिवार के लिए, क्योंकि वो सब कुछ संभाल रहे होते हैं उस परिवार का। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ ग्राम प्रधान चंदन राम जी हैं सुंदर खाल के। वो इस पूरे एपिसोड, पूरे जो घटनाक्रम हुआ था वो उन्होंने देखा है। तो किस तरह से ये घटना घटी थी और कहाँ पर की घटना थी? ये यहाँ पर मैं मनोनीत ग्राम प्रधान चंदन नाम आर्य, ग्राम सुंदर खाल, मैं देवी चौड़ा में खड़ा हूँ। जहाँ पर यहाँ से जिस लेडीज़ की मौत हुई थी, मैं उन्हीं के खास घर पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर से कम ये लगाइए कि 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर सड़क से ऊपर जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। तो वहाँ पर जो है बाघ घातक लगाया बैठा था। और जैसे ही वो थोड़ी सी लकड़ी बनाई, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, वो ज़रा नीचे थे। वो ज़रा सा 10 फुट गई है या 10 मीटर गई है, ज़रा आगे थी, तो वहीं पर उसको दबोच दिया, जिससे कि उसको उठा करके, जब तक हल्ला गुल्ला हुआ, वो सीधा उठा करके ले गया। हमको फिर ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई, जबकि उनकी बॉडी का अंग सिर्फ एक हाथ और एक पैर ही हमें मिल पाया, बाकी सब खा गया था। जिससे कि हम लोग भयभीत थे कि टाइगर जो है औरों पर भी अटैक ना कर ले। तो हम उसके पीछे तो भागे, लेकिन हम उसको देख नहीं पाए। जब दूसरे दिन भी हमने रिसर्च करवाया, गांव वालों के साथ गए, टीम बुलाई, तो तब वहां पर हमें बॉडी का टुकड़े मिले। क्या लगता है आपको, इस तरह से जब कोई घटना घटती है तो कितना परिवार जो है पीड़ित होता है? किस तरह से उस परिवार के लिए जो है दिक्कतें आती हैं? हाँ, यहाँ पर दिक्कतें बहुत आती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जिस घर में से महिला गुजरती है तो उस घर का क्या होगा। उसके बाल बच्चे होते हैं, शाम को समय हर एक अपने घर में देखता है कि माँ है या नहीं है। वो ये एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी कि जो अभी तक भी इस घर के अंदर किसी प्रकार का एक संदेश ऐसा होता है कि सुख का होता है। ये हमेशा दुख पर बैठा हुआ घर है। हमारे साथ देवेंद्र जी भी हैं। देवेंद्र जी, अब आप पड़ोसी हैं यहीं पर, किस तरह की घटना हुई होगी और क्या आपको पता लगा था तब? उसमें पता है क्या, मतलब उसमें गए थे जंगल से आते समय उनका मतलब मौत हो गई। यहाँ पर पकड़ के ले गया था और रात भर भी खाना और दिन में भी खाना तो मिला नहीं, मतलब हो गया हाथ और पाँव मिला। और अभी भी यहाँ पर ऐसा है कि मतलब जब 6-7 से जब थोड़ा सा अंधेरा क्या हुआ, अभी भी आना जाना यहाँ पर बराबर से अल्लाह डर लग रही है। मतलब बच्चों इधर उधर जाना ऐसी समस्या का भी संकट है। खुद हम लोग यहाँ पर देखते, अगर अंधेरे में किसी दिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो किसी न किसी टाइम वो जरूर आता जाता है, पानी पे नीचे को जाता है और वहीं रखोड़ा आगे उससे ऊपर को आता जाता रहता है। अभी भी डर बना हुआ है? डर बना हुआ अभी भी आता जाता है। अगर शाम को अगर देखा जाए तो एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो नज़र में पक्का नज़र में आएगा। और जो कि मतलब रात आधा पहले आने जाने वो था, थोड़ा सा अंदर क्या हो गया। और यहाँ से मतलब हम जब अंदर बैठते हैं, हमारे सामने में कुत्ते के पिल्लों को उठा के ले जाता है, जैसे मतलब यहाँ पर। और उसका ऐसा नहीं है कि मतलब जो कि अगर ये रोकड़ा है तो रोड से नीचे ऊपर को जाते नहीं समय कुछ न किसी समय जरूर मिलेगा, शाम को अंधेरे में। करीब 14 साल पुरानी घटना है। 14 साल पुरानी घटना हो गई है। तो क्या किस तरह से याद करते हैं अब आप लोग इन सब घटनाओं को?
अब याद क्या करना है साहब, हम तो सब डरे हुए हैं। सारे बच्चे यहाँ पर जो हैं 6 बजे के बाद कैद हो जाते हैं, जिनका लैट्रिन बाथरूम भी अपने घरों के अंदर करवाते हैं। शाम का समय होता है, हल्ला गुल्ला किया जाता है और लगातार इसका मूवमेंट बस्ती की ओर बना हुआ है। मैं देखता हूँ कि जब मैं सुंदरखाल यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूराई पर है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हल्ला गुल्ला और हवाई ये गांधी बंदूक की फायरिंग से जो है ये भगाते हैं। अभी यहाँ पर कई मवेशियाँ मार दी हैं, जिन मवेशियों का पता लगाया जाए तो टाइगर वन विभाग के अंदर उसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है कि कितनी मवेशियाँ मारी गई यहाँ पर। लगातार यहाँ पर घटना की दशाएँ बहुत प्रगति पर हैं। जिस तरह से उस 14 साल पहले की घटना है, 14 साल पहले लोगों के पास सिलेंडर नहीं होते थे, कम लोगों के पास होते थे और चारे के लिए जाते थे। अब क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आया, कुछ इस तरह की कुछ बदलाव है या अभी भी वही सब है? अभी वो मेरा अपना मानना है कि अभी कोई ऐसा बदलाव नहीं आया। अभी भी हमारे बच्चों को जो है लकड़ी लेने और घास लेने जंगलों में जाना पड़ता है, जो कि हमारे अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर रात को हमारा तवा ठंडा रहता है। अब जब जाएंगे तभी लकड़ी आएंगी, तभी खाना बनेगा। गैस का कोई ऐसा यहाँ पर ये वो नहीं है। इक्के दुक्के को यहाँ पर गैस उजाला वाली मिली हुई है, जो कि गैस की कीमत इतनी हाई हो गई है कि जो हमारे लोग इसको भर नहीं पाते हैं। यहाँ पर सभी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और गरीब परिवार के लोग रहते हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके यहाँ पर आए थे। और हम लोग यहाँ पर ये नहीं समझ पाते थे कि इतना टाइगर के आगे, इतना टाइगर कॉर्बेट पार्क के अंदर इतनी घटनाएँ घटेंगी। हमें बड़ा दुख होता है, कहते हुए भी हमें बहुत रोना आता है कि 6-7 लेडीज़ें हमारे बीच में से निकल गई, जो कि अभी तक उनके घरों में ये ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं कि जो माँ को माँ नहीं कह पा रही हैं। यही यहाँ पर खतरे के झंडे पर अभी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, चाहे सुंदरखाल में हो, देवी चौड़ा में, तल्ला हो या मल्ला हो या करौजिया के अंतर्गत हो, तमाम टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। कल ही शाम एक गाय और मारी गई थी, जो कि हमने रिपोर्ट दे करके उस गाय का सर्वेक्षण करवाया, तो वो गाय टाइगर द्वारा मारी गई थी यहीं पर करौजिया क्षेत्र के अंदर। अब यहाँ पर जो है हमेशा ही खतरा बना रहता है टाइगर के किनारे होने के नाते हम यहाँ पर बड़े परेशान रहते हैं और बार बार इनको हम कहते हैं कि यहाँ पर गश्त हो। तो हम लोगों ने इनको भी बहुत अपना प्रयास करते हैं कि यार इनकी गश्त रहेगी तो हवाई फायर करके ये जानवर को भगाएंगे। अभी भी हम खतरे की झंडी से बाहर नहीं हैं। देखिए, हम इस वक्त धनी राम जी के मकान पर हैं। देवकी देवी इन्हीं की पत्नी थी। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं। हालांकि उनके पास अभी समय नहीं है, क्योंकि वो कहीं अपने काम पे बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पाए। देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 14 साल पहले जो होता था कि गैस नहीं थी और चारे के लिए जाना पड़ता था, आज क्या स्थिति इस गांव की लग रही है आपको? लकड़ी की वो स्थिति क्या है, वही स्थिति है। लकड़ी के लिए जाना पड़ता है, तब होता है किसी दिन गैस खत्म हो गई तो कहाँ से क्या करना, लकड़ी होंगी तभी खाना बनेगा। कोई काम से कोई होटल में काम कर रहा, कोई कहाँ कर रहा, कोई इसका भी टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, टाइम टू टाइम आना पड़ता है। और उसके लिए भी जब शाम को थोड़ी सी लेट हो गए तो उसमें भी खतरा ही झंडे बनी पड़ी हुई है। तो जब लेबरी करते हैं सब यहाँ ऐसे सब मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं, मतलब ऐसे अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार जो है गैस सिलेंडर दे रही है, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? सरकार दे रही है, उसका जो भरवाई है वो तो 1000 रुपये से ऊपर का बैठ रहा है इस समय। जब पैसे होंगे तभी तो उसका है, सरकार तो दे रही है तब तो उसको। अगर जब किसी बार नहीं है, किसी में पैसा नहीं आता है, गाड़ी बार में आती है तो उसमें नहीं हो पाता, तो इस टाइप से वो है। और जी ख़त्म हो गई तो सुबह क्या करना, कहाँ से लाना हुआ, लकड़ी में ही फिर आप वो करते हैं, खाना बनाते हैं, तो अपना काम धाम के लिए जाते हैं वो। और शाम के समय में जो आना जाना पड़ता है तो इसमें भी खतरा है। एक बार मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी, यहाँ से सुंदरखाल दिखाने के लिए गए थे। यहीं पेड़ में लेपर्ड था, जो बाल उन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी बचा के आए। वो अच्छा हुआ 2-3 गाड़ी आगे पीछे आ गए, अगर गाड़ी नहीं आती तो कोई ना कोई हादसा उसमें हो ही जाता था। सुंदर राम जी, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा मैं। ये बता रहे हैं कि लेपर्ड था, जो कहा जाता है कि टाइगर के इलाके में लेपर्ड कम दिखाई देता है, लेकिन यहाँ लेपर्ड भी है क्या? हाँ, लेपर्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड की भी प्रजाति यहाँ पर देखने को मिली है। अब पहले तो नहीं थी, लेकिन अब देखा हमने कि ज़्यादातर लेपर्ड कुत्ते के चक्कर में यहाँ पर ज़्यादा आता है, मवेशी के चक्कर में ज़्यादा आता है। हालांकि लेपर्ड एकदम मानव पर तो मुझे लगता है कि वार करे या ना करे, अभी तो ऐसे मुठभेड़ हुई भी नहीं है। लेकिन मैंने भी सुना था कि टाइगर जहाँ होता है तो वहाँ पर लेपर्ड नहीं होता, लेकिन आज ये हो गया है कि लेपर्ड टाइगर ज़्यादा होने से टाइगर के डर के मारे लेपर्ड जो हैं वो बस्ती की ओर अपना प्रस्थान करते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो घटनाएं घट रही हैं, ये संरक्षण का जो सकारात्मक पहलू है वो तो यह है कि बाघ और तेंदुए बढ़े हैं, लेकिन इसका जो नकारात्मक पहलू देखने को मिल रहा है कि वो हमले बढ़ रहे हैं। हालांकि हम अभी 14 साल पुरानी बात कर रहे हैं, इसके बाद हम
अगले एपिसोड्स में आएंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उन पर भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये घटनाएं जो है बढ़ रही हैं और घटनाओं के बढ़ने के कारण ग्रामीण भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं। तो ये सब कॉर्पोरेट प्रशासन को, वन विभाग को देखना होगा कि इस चुनौती से वो किस तरह से निपट पाता है।